नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के साल के पहले संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं नए साल की। और आज खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ सचिन। सचिन, आपको भी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद नवीन, नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको भी और स्पोर्ट्स स्कैन के सभी श्रोताओं को। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। भारत अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 2020 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए टीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। भारत के 6 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल किया और ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया। सचिन, भारत के लिए जाता हुआ साल बहुत अच्छा गुजरा जब उसने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर दूसरा टेस्ट मैच हराया। जी बिल्कुल नवीन, एकदम आप सही कह रहे हैं। हम जाहिर सी बात है, आप मेलबर्न टेस्ट की बात कर रहे हैं जो बॉक्सिंग डे टेस्ट था, और जिस तरीके से हमने उस टेस्ट में वापसी की थी नवीन, वो एक काबिले तारीफ बात थी। जो जज्बा दिखाया, क्योंकि पहले मैच में हम जिस तरह से धराशायी हुए थे उनकी पिचों पे, और हमारी बल्लेबाजी की जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि पोल खुल गई थी और गेंदबाजी भी बड़ी कमजोर नजर आई थी, उसके बाद ये लगने लगा था कि क्या मालूम इस सीरीज में अब हम किस दिशा में जाएंगे। बहुत से विशेषज्ञ तो ये भविष्यवाणी करने लगे थे कि शायद हम वहां से क्लीन स्वीप करा के लौटेंगे, लेकिन धन्यवाद दीजिए अपने कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे को, जिनकी कप्तानी में टीम इस तरह से चमकी और उन्होंने खुद इतनी एक जुझारू पारी खेली और जिसके लिए वो मैन ऑफ द मैच भी बने। उन्होंने शतक लगाया पहली पारी में और गेंदबाजों को उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किया नवीन, बहुत ही बेहतरीन मैच रहा भारत के दृष्टिकोण से। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने ईडन गार्डन में सौरव गांगुली की कप्तानी में जीत हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हम बार बार उसकी बात करते हैं जब ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आता है, लेकिन अब हम मुझे लगता है कि इस मैच का उदाहरण दिया करेंगे, क्योंकि ये उनकी धरती पे जाके हमने किया था और निश्चित तौर पे बहुत ही जबरदस्त वापसी थी। और सचिन, अगर आंकड़े उठाकर देखी तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है भारत के लिए हमेशा लकी रहा है। बिल्कुल, जितनी ज्यादा जीत हमें वहां मिली है और कहीं भी नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब मुझे लगता है कि सारी निगाहें सिडनी की तरफ हैं, जहां पे 7 तारीख से तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा और निश्चित तौर पे इस टीम में कुछ बदलाव असंभव भावी हैं। और हमारे स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा अपना 14 दिन का जो पृथक प्रवास है, क्वारंटीन है टाइम, उसको पूरा करके वापस लौट आए हैं, टीम के साथ जुड़ गए हैं, अभ्यास करने लगे हैं नवीन वो, और उनका पूरा फोकस इसी पे है कि तीसरे टेस्ट से पहले वो अपनी फॉर्म में हो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। टीम में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसा सचिन ने कहा है। आइए सुनते हैं दीपिका की रिपोर्ट। बीसीसीआई ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए रोहित शर्मा को भारतीय टेस्ट टीम का उपकप्तान नियुक्त किया है। रोहित शर्मा चोट की वजह से एडिलेड और मेलबर्न टेस्ट में नहीं खेले थे। क्वारंटीन पीरियड समाप्त होने के बाद वो तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम की उपकप्तानी करेंगे। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे टीम की कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की उपकप्तानी चेतेश्वर पुजारा संभाल रहे थे। बीसीसीआई ने आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम में कुछ अहम बदलाव किए हैं। चोटिल उमेश यादव की जगह टी नटराजन को टेस्ट टीम में मौका मिला है। वहीं मोहम्मद शमी की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में जोड़ा गया है। आखिरी 2 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम में अजिंक्य रहाणे कप्तान, रोहित शर्मा उपकप्तान, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन को शामिल किया गया है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। सचिन, टीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। हालांकि रोहित शर्मा के आने से जो हमारी जो जोड़ी जो बनेगी, खासकर जब हम ओपन करते हैं, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल नवीन, लेकिन अभी ये तय नहीं है नवीन कि रोहित शर्मा किस स्थान पे खेलेंगे। मुझे लगता है कि अभी चूंकि तीसरे टेस्ट में कई दिन हैं, काफी वक्त है, तो टीम मैनेजमेंट या वो खुद इस बारे में मुझे लगता है चर्चा करके फैसला लेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि ओपनिंग तो बिल्कुल भी नहीं चली है और जिस तरीके से जो अभी फिलहाल जो जोड़ी है उसमें यही माना जा रहा है कि मयंक अग्रवाल को उनके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी अगर वो ओपनिंग करना चाहते हैं रोहित शर्मा, क्योंकि मयंक अग्रवाल का तो महज शायद 7.5 करीब का एक औसत रहा है और 31 रन उन्होंने बनाए हैं 2 टेस्ट में। तो निश्चित तौर पे अगर वो शुभमन गिल की जोड़ी के तौर पे अगर रोहित आते हैं
तो मयंक को उनके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। और अगर वो मध्यक्रम में आते हैं जी, तो फिर ये माना जा रहा है कि हनुमा विहारी का भी चूंकि प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने भी निराश किया, तो वो उनकी जगह ले सकते हैं। हो सकता है कि टीम में कुछ इस तरह का बदलाव किया जाए, रोहित शर्मा से ओपन कराया जाए और मयंक अग्रवाल को हनुमा विहारी की जगह खिलाया जाए। नहीं, केएल राहुल भी वेट कर रहे हैं। तो अगर ये भी हो सकता है कि 2 परिवर्तन हो बल्लेबाजी में, केएल राहुल अगर ओपनिंग में आते हैं शुभमन के साथ, तो रोहित जो है वो हनुमा विहारी की जगह आ सकते हैं। मुझे लग रहा है इन दोनों ही बल्लेबाजों को, चूंकि 2 टेस्ट गुजरने के बाद मुझे लगता है कि अब शायद उतना मौका टीम मैनेजमेंट नहीं देना चाहेगा। और चूंकि आपके पास बल्लेबाज हैं, आपके पास विकल्प है, तो क्यों नहीं उनको आजमाया जाए। आप देखिए कि गेंदबाजी में हमारे पास विकल्प तेजी से कम होते गए, लेकिन हमने जिनको आजमाया वो अच्छा साबित हुआ, क्योंकि आप देखिए ना कि सिराज आए तो उन्होंने अच्छा किया। और पहले टेस्ट के बाद जिस तरह से ये हुआ कि कप्तान जा रहे हैं पैटर्निटी लीव पे, तो उससे लगने लगा था कि टीम की नैया टीम की नैया एकदम डगमगा जाएगी क्या। लेकिन राहुल रहाणे ने बहुत अच्छी तरह टीम को संभाला, और जो भी हमने बदलाव किए उन सब चाहे वो गेंदबाज के तौर पे आए हों या बल्लेबाज के तौर पे, उन लोगों ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया। रहाणे ने जितनी खूबसूरत तरीके से कप्तानी की, उतनी खूबसूरत तरीके से बैटिंग भी की और दिखाया कि कितने जज्बे के साथ खेले। अच्छे बल्लेबाज तो हैं ही, इसी वजह से उनकी टीम में एक अलग जगह है और उनको इसीलिए माना जाता है। वो इन परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी करने के लिए ही जाने जाते हैं, और उन्होंने वो फिर कर दिखाया। और निश्चित तौर पे इन जिस परिस्थितियों में कर दिखाया, इसके लिए वो और ज्यादा सराहना के पात्र हो गए हैं, क्योंकि वो हालात जो हैं वो बहुत ही विपरीत थे भारतीय टीम के। और ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने जिस तरह से आपने पहले टेस्ट में घुटने टेक दिए थे, निश्चित तौर पे उनके गेंदबाजों का मनोबल बहुत ऊंचा रहा होगा। लेकिन अब वो सब रास्ते तलाश रहे हैं। अब उनके गेंदबाज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हम इन लोगों से किस तरीके से पार पाएंगे। शायद ऑस्ट्रेलिया टीम में जो एक कमी रही वो थी वार्नर की। अगर वार्नर ओपन बैट्समैन नहीं रहे हैं, इसका फायदा शायद भारत को पहुंचा। नहीं, देखिए, ये तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी कमी टीम को खली होगी। लेकिन नवीन, ये भी होता है कि हमारी टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी नहीं थे। देखिए, रोहित शर्मा तो अब टीम में शामिल हुए हैं, विराट भी लौट गए थे दूसरे टेस्ट में, ईशान पहले ही टीम में नहीं थे, शमी चोटिल हो चुके थे, और उमेश यादव भी चोटिल हो गए दूसरे टेस्ट में। तो ऐसा नहीं है, हम भी अपने कई महत्वपूर्ण या अहम खिलाड़ियों के बिना उस मैच में खेल रहे थे। तो ये तो कभी न कभी हर टीम के साथ होता है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि वो एक बड़े बल्लेबाज हैं, टेस्ट के भी 7000 से ज्यादा रन उनके पास हैं टेस्ट में, और वो आक्रामक ओपनिंग करते हैं, और निश्चित तौर पे वो होते तो टीम का हो सकता है कि हिसाब कुछ और होता, उनका मनोबल बढ़ा हुआ होता। और वो लोग इसीलिए मेजबान टीम अब इंतजार कर रही है कि वार्नर अगर पूरी तरह फिट नहीं भी हैं, तो भी क्या हम उनको टीम में ला के सामने इन पे दबाव बना सकते हैं भारतीय टीम पे मनोवैज्ञानिक, वो इस कोशिश में है नवीन जी। टी नटराजन को टीम में शामिल किया गया। हालांकि भारत को पिछले मैच में उमेश यादव नहीं मिले, और फिर उसके बाद में हमारे एक और जो बॉलर थे वो दोनों के दोनों टीम से बाहर हो चुके हैं। और अब नटराजन को चांस दिया जा सकता है या नहीं दिया? नहीं, देखिए, अब नटराजन और शार्दुल, अब आपके पास 2 विकल्प होंगे, क्योंकि आप सिराज को पहले टीम में ले चुके हैं जी। तो सिराज को आपने ले लिया, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, तो वो तो रहेंगे, है ना। जसप्रीत बुमराह के साथ जो है एक तेज गेंदबाज, तो आप उनको मान लीजिए। अश्विन अपनी जगह है ही, जडेजा अपनी जगह है ही, तो आपको एक तेज गेंदबाज लेना है। अब इसमें यह है कि नटराजन पे हालांकि ज्यादा लोगों का एक कह सकते हैं कि विश्वास है। नहीं, विश्वास तो मुझे लग रहा है शार्दुल ठाकुर पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पर नटराजन ने जिस तरह से अभी बॉलिंग करी है, अभी वो चूंकि टीम के साथ लगातार जुड़े हुए थे, और वो यहाँ पे देखिए बतौर नेट बॉलर के तौर पे आए थे, लेकिन उन्होंने सीमित ओवर के क्रिकेट में जिस तरीके से बहुत अच्छी गेंदबाजी की और प्रभावित किया अपने न केवल टीम के साथियों को, खिलाड़ियों को, पूर्व खिलाड़ियों को, चयनकर्ताओं को, सभी को उन्होंने प्रभावित किया। यहाँ पे सचिन एक सवाल बन रहा है, और ये मन में कौन भी रहे, क्या भारत 5 बॉलरों के साथ जाएगा कि या एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाएगा? कि अगर वो रोहित को भी खिलाते हैं, मयंक को भी खिलाते हैं, शुभमन गिल को भी कहीं टीम में रखते हैं, तो फिर भारत को एक बॉलर ड्रॉप करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, वैसे कोशिश तो यही होनी चाहिए कि 5 बॉलर के साथ ही जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके विकेट नहीं निकाल पाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो भी आपके ऊपर एक दबाव आता है। फिर आपके साथ समस्या होगी कि फिर आपका जो है 5वां गेंदबाज कौन होगा, अगर कोई एक गेंदबाज नहीं चला
तो निश्चित तौर पे ये समस्या तो होगी। तो टीम का अभी तो देखिए टीम मैनेजमेंट बैठेगी, कप्तान बैठेंगे, मतलब जो होता है, जो एक तरीका होता है टीम मैनेजमेंट का, वो लोग तय करेंगे कि हमें किस तरीके से जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि 5 गेंदबाजों के साथ ही जाना एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप विदेशी सरजमी पे खेल रहे हैं और आपको उनके बल्लेबाजों को समय से आउट करना है, पवेलियन भेजना है, दबाव बनाना है, तो आपको 5 गेंदबाज अपनी टीम में चाहिए ही हो। 7 जनवरी से एक बार फिर बता दें कि तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू होगा और जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा तब तक पहला दिन गुजर चुका होगा। बहरहाल नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। भारत अक्टूबर नवंबर में होने वाले 2020 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत लगातार दूसरी बार 2020 विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। भारत के पास 14 साल बाद फिर से चैंपियन बनने का मौका रहेगा। आप सुनते हैं दिव्या की रिपोर्ट। 2020 विश्व कप कोरोना ब्रेक के बाद देश में सबसे बड़ा इवेंट होगा। बिग हिटिंग स्किल की वजह से फैंस को हार्दिक पांड्या से उम्मीदें होंगी। ये देश में होने वाले 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप का ड्रेस रिहर्सल भी होगा। इंग्लैंड फेवरेट की टैग के साथ उतरेगी, क्योंकि उनके पास विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ ही बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी टूर्नामेंट जीतने के प्रबल दावेदार हैं। इस वर्ष होने वाले 2020 विश्व कप के लिए क्वालिफाइड टीमों को ही खेलने का मौका मिलेगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ओमान, नामीबिया और पापुआ न्यू गिनी पहले राउंड में भिड़ेंगी। इसमें से 2 टीम दूसरे राउंड में पहुंचेंगी। 16 टीमों के बीच 45 मैच अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मोहाली, धर्मशाला, कोलकाता और मुंबई में खेले जाएंगे। फाइनल दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम में हो सकता है। 2007 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में पहली बार हुआ टूर्नामेंट भारत ने जीता था। वर्ष 2016 में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। इस बार विजेता टीम को 18 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। पहला 2020 मैच 2004 में हुआ और आज 104 देशों को 2020 खेलने की मान्यता मिल चुकी है। 74 देशों ने कम से कम एक 2020 इंटरनेशनल मुकाबला भी खेल लिया है। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। सचिन, क्रिकेट धीरे धीरे विश्व में पॉपुलर होता जा रहा है और इस छोटे फॉर्मेट में तो लगभग क्रिकेट को पॉपुलर कर दिया और जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया 104 देशों को 2020 खेलने की मान्यता मिल चुकी है। भारत के पास एक बार फिर मौका है 14 साल बाद चैंपियन बनने का। निश्चित तौर पे देखिए, हम अपनी मेजबानी में खेल रहे होंगे तो ये एक हमारे पास एक प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल, देखिए एक बढ़त होती है आपके पास कि आप अपने दर्शकों के बीच में अपने मैदान पे जो आपके चित परिस्थितियां होती हैं उनमें खेल रहे होते हैं। लेकिन T20 नवीन, हम उतने ही मतलब दूसरी तरफ हम ये देखें कि उतना ही अप्रत्याशित खेल भी है। हालांकि IPL आने के बाद से लोग ये मानने लगे हैं, हम भी खुद अपने टीम के बारे में ये सोचते हैं कि हमारी टीम T20 में बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि हमारे पास न केवल जो कोर प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जबकि हमारे पास एक बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी चूंकि इस टूर्नामेंट में बहुत समय है नवीन, तो इसलिए अभी कुछ कहना कि विरोधी टीमें कैसी होंगी, हम कैसे होंगे, कौन फिट होगा, कौन अनफिट होगा, उससे पहले बहुत लंबा रास्ता भारतीय टीम को तय करना है और ये हमारे लिए बहुत व्यस्त साल होने वाला है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। नवीन, आपको शायद मालूम होगा कि इस साल जो है टीम पूरे साल व्यस्त रहेगी। न केवल 14 टेस्ट खेलेगी, 16 वनडे खेलेगी, बल्कि 23 T20 मैच भी खेलेगी और लगातार या तो हम दौरे पे रहेंगे या हमारे यहाँ कोई दौरे पे आता रहेगा। कोरोना काल की सारी कसर हमें पूरी करनी है 2021 में। अब आप सोचिए कि अभी तो हमारे 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से बचे हैं, फरवरी मार्च में इंग्लैंड आ जाएगा, उसके बाद IPL होगा, अप्रैल मई का कैलेंडर जो है वो IPL के लिए होता है। भारत का श्रीलंका दौरा होगा जून जुलाई में, फिर उसका अगला दौरा जो है जिम्बाब्वे का भारत को करना है, फिर भारत का इंग्लैंड दौरा होगा अगस्त सितंबर में, फिर साउथ अफ्रीका का भारत दौरा होगा, फिर T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा, फिर न्यूजीलैंड का भारत दौरा होगा और फिर भारत का साउथ अफ्रीका दौरा होगा, जिसके साथ सत्र की साल की समाप्ति होगी। उसमें भी 3 टेस्ट और 3 T20 हम खेल रहे होंगे। इसमें एक सबसे अच्छी बात ये होगी सचिन कि हमारे बहुत से नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए जितना क्रिकेट होगा उसमें ही खिलाड़ियों को हमें आजमाने का मौका मिलेगा। और देखिए अभी भी हमने इस सीरीज में भी T20 में हो चाहे वनडे में हो और यहां तक कि टेस्ट में भी हमने कई खिलाड़ियों को आजमाया है। और टेस्ट में आप जानते हैं नवीन कि मतलब बहुत कम खिलाड़ियों को टेस्ट कैप पहनने का सौभाग्य मिलता है। और जैसे पहला होता था कि आप टीम में आ गए तो आपका एक वर्चस्व होता था खिलाड़ियों का, अब वो उतना नहीं, अब वो चीज नहीं है। खासतौर से छोटे फॉर्मेट में तो बिल्कुल नहीं है नवीन। वहां अगर आप जरा सा भी आप असफल होते हैं तो पीछे कोई खिलाड़ी दरवाजा खटखटा रहा होता है। और अब बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ अब रोमांचक हो गई है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ टेस्ट जीतकर फाइनल की रेस में बना ली अपनी जगह। फाइनल की रेस में आने के लिए भारतीय टीम को अभी 2 श्रृंखला में कुल 6 मुकाबले खेलने हैं। भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप 2 में पहुंचने के लिए समीकरणों पर अलका की रिपोर्ट।
यदि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ श्रृंखला 2-0 से जीत लेती है तो इससे टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है। ऐसे में टीम इंडिया को टॉप 2 में जगह पक्की करने के लिए 6 में 3 मुकाबले जीतने होंगे। WTC का फाइनल अगले साल जून में पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 टीमों के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच टॉप 2 में पहुंचने के लिए जंग जारी है। नए सिस्टम में टीमों की रैंकिंग उनके पॉइंट्स के आधार पर नहीं बल्कि पॉइंट्स के परसेंटेज के आधार पर की जा रही है। दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलियाई टीम पॉइंट्स टेबल 76.6% के साथ टॉप पर है, वहीं भारत 72.2% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद न्यूजीलैंड ने तीसरे स्थान पर अपना दावा और मजबूत कर लिया है। इंग्लैंड चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान 5वें और साउथ अफ्रीका 6ठे स्थान पर है। श्रीलंका 7वें और वेस्टइंडीज 8वें नंबर पर काबिज है। अब यदि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से सीरीज 2-0 से जीत लेती है तो उसका औसत 70 हो जाएगा। ऐसे में टीम इंडिया को 70 से अधिक औसत के लिए करीब 120 पॉइंट्स की जरूरत है। भारत को अभी 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ खेलनी है। 6 मैचों में से टीम को 4 मैच जीतने होंगे। 2 जीत और 4 ड्रॉ रहने पर भी टीम इंडिया टॉप 2 में क्वालिफाई कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक और जीत राह आसान कर देगी। ऑस्ट्रेलिया यदि भारत के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज 3-1 से जीत लेता है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम सीरीज 1-1 से ड्रॉ भी रहती है तो वो टॉप 2 में रहेगी। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। सचिन, हालांकि जो समीकरण है वो लगभग भारत के फेवर में ही है। भारत को 2 मैच जीतने हैं। जी बिल्कुल। नहीं, देखिए थोड़ा मुश्किल तो होता ही है निश्चित तौर पे। एक इतना बड़ा कंपटीशन है और उसमें सभी टीमें दिग्गज टीमें हैं और ऑस्ट्रेलिया ने अपना साफ वर्चस्व बना रखा है, लेकिन भारतीय टीम को जो चुनौती मिल रही है वो न्यूजीलैंड से। मुझे लगता है कि क्योंकि इंग्लैंड जो है भारत में ही खेलेगी तो उसका भारत फायदा उठा सकता है। नवीन, अगली खबर एथलेटिक्स से। भारत के 6 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल कर लिया है। इन खिलाड़ियों में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद हरियाणा के भाला फेंक खिलाड़ी यानी जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से है। भारत को अभी तक एथलेटिक्स में 2 मेडल वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में मिले थे। और अब बात ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन की, जिन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। ये सम्मान पाने वाले उनके आगे सर भी लगाया जाएगा। हैमिल्टन ये सम्मान पाने वाले 6वें फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। सुनते हैं नईम को। लुइस हैमिल्टन से पहले अब तक नाइटहुड की उपाधि से सर स्टर्लिंग मॉस, सर फ्रैंक विलियम्स, सर जैकी स्टीवर्ट, सर जैक बॉथम और सर पैट्रिक हेड को सम्मानित किया जा चुका है। हैमिल्टन को बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और जीक्यू गेम चेंजर ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। हैमिल्टन ने इस बार लगातार चौथे साल फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। इसी के साथ उन्होंने जर्मनी के माइकल शूमाकर के सबसे ज्यादा 7 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। उन्होंने ये उपलब्धि 2 महीने पहले तुर्की ग्रां प्री जीतकर हासिल की। हैमिल्टन ने 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की। वहीं शूमाकर ने 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 में ये खिताब अपने नाम किया था। मर्सिडीज के ड्राइवर हैमिल्टन की बहरीन ग्रां प्री में 11वीं और करियर की 95वीं जीत थी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। और सचिन, अब बात टेनिस की। इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस टूर्नामेंट को कोरोना की वजह से टाल दिया गया है। यह टूर्नामेंट 8 से 21 मार्च में आयोजित होना था। आयोजकों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एटीपी और डब्ल्यूटीए के साथ विचार विमर्श के बाद जल्द ही नए शेड्यूल जारी किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन यानी आयटा ने घोषणा की है कि जूनियर बॉयज का कैंप 4 जनवरी से 6 जनवरी तक दिल्ली के आर के खन्ना स्टेडियम में होगा। और बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में आज नए साल के पहले दिन कोई मैच नहीं खेला जाएगा। कल हैदराबाद में मुंबई सिटी का सामना केरला ब्लास्टर से होगा। अंक तालिका पर नजर डालें तो मुंबई सिटी 7 मैचों में 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि केरला ब्लास्टर 7 मैचों में 6 अंक लेकर 9वें स्थान पर है। सचिन, संक्षिप्त में। देखिए, मुंबई सिटी नंबर 2 पे चल रही है जी। और एक मजबूत टीम है। उसने 5 मैच जीते हैं, अपने सिर्फ 1 गंवाया है। और केरला की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसका डिफेंस बहुत कमजोर रहा है। हालांकि पिछले 3 मैचों में फिर भी उन्होंने 5 गोल किए हैं, जो उनके लिए कुछ सकारात्मक एक उम्मीद जगाते हैं। लेकिन ये मुकाबला लगभग एक तरफा, नवीन, मेरी समझ में रहेगा, क्योंकि मुंबई बहुत दमदार टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है।
नए साल के पहले स्पोर्ट्स स्कैन में बस इतना ही। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत अक्टूबर नवंबर में होने वाले 2020 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए टीम में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और भारत के 6 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल कर लिया है। तो ये था आज का स्पोर्ट्स स्कैन। तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे सचिन। मुझे यानी नवीन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद नवीन।